गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डी कुम्हेर दौरे पर रहे। उन्होंने महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने महाराजा सूरजमल को याद कर नमन किया। भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थियों से आह्वान करते हुए कहा कि ये महाराजा सूरजमल की धरा है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। खुली आंखों से सपना देखकर उनको पूरा करने का प्रयास करो। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। राजस्थान और आसपास के राज्यों के लोगों को अब रोबोटिक सर्जरी के लिए दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर के केसी बिरला गुरु हॉस्पिटल्स में अब रोबोटिक सर्जरी की तकनीक उपलब्ध है, जिससे यूरोलॉजी, गायनोकोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी समेत कई स्पेशलिटी की सर्जरी बेहद आसान और बेहतर परिणाम देने वाली होगी। इस मौके पर मंगलवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने सीके बिरला हॉस्पिटल की रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने नई रोबोटिक तकनीकी के बारे में जानकारी दी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान को देश के आदर्श स्वास्थ्य प्रदाता मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोबोटिक सर्जरी के कई फायदे हैं, जिसको मरीज के इलाज के बाद सामान्य जीवन में जल्द ही लौटने की मदद मिलती है और सरकार का इस तकनीकी को बढ़ावा देने का हमेशा प्रयास रहा है। वहीं सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर के वाइस प्रेसिडेंट व यूनिटेड अनुभव सुखवानी ने बताया कि हॉस्पिटल में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र को ग्लोबल लीडिंग कंपनी एओटिव को चौथी जनरेशन वाली अत्याधुनिक सिस्टम दा विंची सिस्टम का इस्तेमाल किया है। दा विंची सिस्टम में नए उन्नत उपकरण ऑपरेशन के दौरान सर्जन को बेहतर नियंत्रण देने और अंदरूनी संरचना को मॉनिटर कर स्पष्ट दिखाने जैसी कई खूबियां हैं। सेवाओं का विस्तार हो रहा है, किस तरह से देखते हैं इस विस्तार को, और निजी अस्पतालों में जो सेवाओं में विस्तार हो रहा है, इसको कितना बर्डन कम मानते हैं सरकारी अस्पतालों के? देखिए, ऐसा है कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, और जितनी अच्छी मशीनें आएंगी, लेटेस्ट मशीनें आएंगी, 15-15, 20-20 करोड़ की मशीनें आ रही हैं, तो ये सब प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनका, क्योंकि इतनी फास्ट बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, स्पेशली शहर इतने बड़े हो रहे हैं, लोग इतनी दूर बम्बई और जो दिल्ली जाने वाले हैं उनका जो है यहीं पर जयपुर में उनका उपचार हो सकेगा। तो इस दृष्टि से ये, और हमारे लिए जो मशीनें जहाँ आपका हाथ नहीं पहुंच सकता है वो आपकी सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी के बाद आपके वो इतना बड़ा चीरा वीरा नहीं होगा, इतना फाइन चीरा देगी, तो ये हम सबके लिए बेनिफिशियल है। सर, आयुष्मान की बात की आपने, किस तरह से इसको पूरा एग्जाइट किया जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर वर्ग, आपने मर्सिडीज कार गरीब के बीच की डेफिनेशन तय कर दी, लेकिन हर वर्ग को इस वक्त आपके एक एक शब्दों का इंतजार है कि आप क्या करने जा रहे हैं, उनके लिए मैसेज प्रॉपरली कि हम किस तरह से कंपाइल करने। देखिए, ऐसा है कि इसके साथ बैठ के इसका जो जिक्सॉ पजल को साथ डालना है और जो सुझाव आएंगे, हम प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बात करेंगे कि भाई आप बताइए कि सरकार की क्या चीज़ों में कमी है। वो कहते हैं कि भाई साहब पेमेंट 4 महीने बाद आता है, हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और आप कहेंगे कि भाई जो इलाज का पैसा बहुत कम आ रहा है, इस स्पेशलिटी वी हैव टू थिंक अबाउट इट। इसके अंदर जो है नई सरकार आई है, मैं भी नया मंत्री हूँ, समय इसके अंदर हमें लगेगा, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेटजी है, इसकी जो थ्योरेटिकली और जो प्रैक्टिकलिटी जो है उसको जोड़ने में अभी कुछ महीने लग जाएंगे। 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने में हमें आशा है कि इसको आयुष्मान जो है भारत वाली स्कीम, उसके अंदर उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि उससे हमें सपोर्ट तगड़ा मिलना चाहिए। सर, एक आपने कहा कि मर्सिडीज वाले को हम फायदा नहीं दे सकते। सर, मर्सिडीज वाला की जो पीड़ा है, मन की पीड़ा उसकी है कि हम जब टैक्स देने की बात आती है, सबसे पहले हमसे टैक्स की बात की जाती है, लेकिन सेवाएं देने की बात आती है तो कहा जाता है मर्सिडीज वाले को हम सेवाएं। मेरी बात सुनो, क्या मर्सिडीज चलाने वाला क्या 40-50 हज़ार रुपये का प्रीमियम नहीं दे सकता है सालाना? तो अगर या तो कह दो कि वो नहीं दे सकता, ही कैन नॉट अफोर्ड, तो मैं आपकी बात मानता हूँ, बट इफ़ ही कैन अफोर्ड इट, हम प्रीमियम भरते ही हैं ना, हम सरकारी कोई चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, आई कैन अफोर्ड इट। तो मर्सिडीज़ का मतलब हुआ है हु कैन अफोर्ड इट। मर्सिडीज तो एक एग्जाम्पल यूज़ किया है।
तो जो अफोर्ड कर सकता है, व्हाई डज ही नीड हेल्प फ्रॉम दिस स्कीम? नहीं तो होता क्या है कि अगर पैसा चैनल हो जाए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फिर गरीबों को क्या मिलेगा? ऑप्शनल भी किया जा सकता है। इसके अंदर कई लिंक्स हमें जोड़ने पड़ेंगे। केंद्र के साथ हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा कि निवेदन करें कि भाई आयुष्मान को और बढ़ाओ, इसका बजट बढ़ाओ, ऐसे कर आके इसके अंदर अभी बहुत मिसिंग लिंक्स हैं जिनको जोड़ना पड़ेगा, एंड इट कैन नॉट बी डन इमीडिएटली। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम अनुभव सुखवानी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल्स जयपुर में। आज हमारे लिए काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि राजस्थान में सबसे पहला दा विंची रोबोटिक सिस्टम हमने लॉन्च किया है। इससे पहले एसएमएस में दूसरे मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट जो हमने लॉन्च किया है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये काफ़ी सारी सर्जरीज आसानी से कर देता है, पेशेंट का पेन कम करता है, ब्लड लॉस कम करता है, उसके अलावा जो पेशेंट का स्टे है हॉस्पिटल में वो भी कम होता है। जो अच्छी बात है सर्जरी की ये है कि जो सर्जरी के बाद का जो दर्द है वो ऑलमोस्ट निल हो जाता है। निल मतलब ख़त्म हो जाता है और वो जल्दी अपनी लाइफ को परस्यू कर सकता है या जल्दी अपनी ज़िंदगी में जो नॉर्मल डे टू डे के काम हैं वो उसमें वापस जा सकता है। हम राजस्थान में चाहते हैं कि इस तरह की तकनीकें हम लेकर आएँ और एक बिरला का जो हमारा ब्रांड है, नाम है, उसको हम चाहते हैं कि हर पेशेंट को पारदर्शिता और एक अच्छे लेवल का केयर हम देना चाहते हैं। इसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। वहीं आकाश बायजूस ने जयपुर में अपने 39 स्टूडेंट्स की उल्लेखनीय उपलब्धि की घोषणा करते हुए गर्व महसूस किया। उन्होंने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2024 के पहले सत्र में 99% के से ऊपर स्कोर किया है। वहीं 193 छात्रों ने 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। साथ ही 378 छात्रों ने 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। उल्लेखनीय की उपलब्धि हासिल करने वाले स्टूडेंट्स ने मनन गर्ग ने 99.97 और वैदेही अग्रवाल ने 99.95% हासिल किए। केशव केदावत ने 99.92, उज्जवल ने 99.92 और तन्मय कुमावत ने 99.91 और अवनी झलानी ने 99.91 अंक प्राप्त किए हैं। रिजल्ट आए हैं उसमें आकाश बायजूस के कितने बच्चों ने 99 से वो परसेंटाइल हासिल की, उसके बारे में आप बताएं। आकाश बायजूस के जयपुर ब्रांचेस के अंदर में 39 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 99 प्लस परसेंटाइल नंबर स्कोर किया है और 76 स्टूडेंट ऐसे हैं, विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 98 प्लस परसेंटाइल नंबर स्कोर किए हैं। इसके अलावा 193 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 95 परसेंटाइल के ऊपर नंबर स्कोर किए हैं। 378 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 90 परसेंटाइल के ऊपर नंबर स्कोर किए हैं। जिसके अंदर यदि हम आपसे बात करें 99 में तो मनन गर्ग हैं जिन्होंने 99.97 परसेंटाइल स्कोर किए हैं। वैदेही का 99.92 परसेंटाइल है। इसके अलावा और भी ढेर सारे बच्चे हैं जिन्होंने 99 परसेंटाइल के ऊपर नंबर स्कोर किया है। था क्योंकि जेईई मेंस के पेपर में अपन को ऑल ओवर प्रिपेयर करना होता है, उसके अंदर अपन किसी चीज़ को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कोर्स कवरेज तो पूरा होना चाहिए और रिवीजन जितनी हो सके उतनी बार करना है। तो ऐसी चीज़ जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल, इनसे दूरी बनाई और टाइमिंग कैसे रखी? मेरा सोशल मीडिया पे ऐसा तो ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ और टाइम मैनेजमेंट का रखना चाहिए। कितनी देर का स्टडी रहता था आपका टाइमिंग? ऐसे तो 7 to 8 आवर्स अपन ले सकते हैं। और स्ट्रेस के लिए कैसे दूर करने के लिए क्या करते थे? म्यूज़िक सुन लीजिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात कर लीजिए। केलवड़ा में आज फाल्गुन माह की सप्तमी तिथि की माता शबरी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संत श्री रामदास महाराज, संत श्री मुन्ना महाराज व मांगीलाल गौड़ रहे। विधिवत रूप से शबरी माता की पूजा एक देवी के रूप में की गई। कहते हैं कि त्रेता युग में आज के दिन ही भगवान राम ने मां शबरी को दर्शन दिए थे और उनके झूठे बेर खाए थे। ये देखकर लक्ष्मण भगवान भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। इस वजह से इस दिन भगवान और भक्त की साथ में पूजा होती है।
शबरी का संबंध भील समुदाय में होने के कारण उनका नाम शर्मणा था और वहीं किंवदंती के अनुसार जब शबरी का विवाह होने वाला था तो उनके पिता ने शबरी का विवाह भील कुमार से तय किया था। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,